Mhm. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I will discuss about MCQ. Okay, so this is the MCQ, all MCQs from the unit 1 of the chapter 1, the living world, right? So everyone, the living world chapter से ये हमारा all MCQ यूनिट कवर हो करेंगे। आज हम लोग इसमें सारे एमसीक्यू का आज हम लोग देखेंगे। एंड प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू ऑफ नीट भी देखेंगे। ओके एवरीवन, पीवाईक्यू ऑफ नीट भी इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 के। ओके, सो बिना लेट के हुए चलिए अब हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा सब टॉपिक्स है कि what is the living. Okay, what is the living? Two, which two of the following which two of the two of the below given points are known as the twin characters of the growth का कौन सा twin characters है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसका होगा मास। ये मास नहीं होगा क्योंकि ये इंक्रीज इन मास इसमें नॉन लिविंग में भी मास ग्रोथ करता है एक्सट्रिंसिकली, यानी कि बाहरी तरफ से ग्रोथ करता है। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ा था, जैसे कि बालू का जो एक टीला होता है, सैंड का जो एक माउंटेन होता है, वो तो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है इसका। ठीक है, सैंड माउंटेन का क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। ओके, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो ये होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा एवरीवन? 1 का हो जाएगा आपका 1 एंड 2 ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो ये हो जाएगा हमको इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये नॉन लिविंग का भी है, इंक्रीज इन मास नॉन लिविंग का भी है और लिविंग का भी है। तो हमारा ऑप्शन से ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही छट जाएगा। तो ये इंक्रीज इन मास इन लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग में भी होता है, जबकि लिविंग में क्या होता है? इंटरनल होता है, और नॉन लिविंग में क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? 1 एंड 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ अप टू सर्टेन इज कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो प्लांट क्या ग्रोथ करता है? कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता है, जबकि एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड में मैच ऑफ द फ्लोइंग है प्लान एरिया। ठीक है, तो प्लान एरिया किसका है? रीजनरेशन का है। ट्रू रीजनरेशन से जाएगा 1 का 4 केवल किस में है? बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हमें एक ही ऑप्शन से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। 1 का 4 फंजाई,
फंजाई क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, फंजाई का असेक्सुअल स्पोर्स। फिर और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फंजाई का असेक्सुअल स्पोर्स और फ्रेगमेंटेशन होगा। ईस्ट का क्या हो जाएगा, बडिंग, सब क्या है, रिप्रोडक्टिव्स। एंड अमीबा का क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन, ठीक है, अमीबा का क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। तो सब क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेटमेंट नथिंग लिव, द स्टेटमेंट नथिंग लिव फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यूज illustrate the role of, ठीक है, nothing lives, nothing lives forever at life continues, जिंदा नहीं रहता है तब भी लाइफ क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, किसका, तो ये किसका हमें दिखता है, किसका हमें दिखता है रोल, रेप्लिकेशंस का, ठीक है। रेप्लिकेशंस ऐसा चीज़ है जो रेप्लिकेट कर रहा है, वो जिंदा नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, उसका लाइफ कंटिन्यूज कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 बन जाता है, ये हो गया, क्या हो गया, रेप्लिकेशन। 2 से क्या हो गया, फिर 4 हो गया, ये क्या हो गया, रेप्लिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following groups consist of the organisms, which of the following groups consist of organisms which multiply by the fragmentations, which multiply by fragmentations, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी, फंजाई, ठीक है, फंजाई, प्लामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा, मॉसेस। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स, मूल्स, वर्कर बी, तो सभी के सभी हो जाएंगे। अब 7 में देखते हैं, रीड स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन कांट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या रिप्रोडक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन नहीं कर सकता है, या फिर देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक मोल्स, वर्कर बीज, etc, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि रिप्रोडक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शंस तो होगा, रिप्रोडक्शंस तो होगा। वन मिनट एवरीवन, इसका दोनों सही होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शंस कांट कंसिडर एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक अ मोल्स, वर्कर बीज, etc, ठीक है, इसमें एक बार हम लोग देखेंगे एवरीवन, नेक्स्ट बाद में से हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई करेक्ट, ठीक है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, all from the prokaryotes, most complex eukaryotes can sense respond to the environmental stimuli, right, consciousness and response to external stimuli is defining property of the living organisms, okay, ये तीनों के तीनों क्या जाएंगे, ट्रू जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। नहीं देखते हैं,
करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है एवरीवन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, increase in mass and increase in number of the individuals are the twin character of the growth। ठीक है, ये ग्रोथ का कैरेक्टर है। ठीक है, ये ग्रोथ कैरेक्टर्स हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड, outside the body is isolated cell free, isolated cell free systems। तो ये भी हमारे क्या करेक्ट हो जाएंगे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अनएक्सपेक्शनली डिफरेंशिएटेड from a non-living structures on the basis of a living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structures on the basis of। तो क्या होगा, अभी क्या बताए थे, क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Which of the following sets doesn't contain defining characteristics of the living organisms। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन सा नहीं होगा। ठीक है, डिफाइनिंग कौन सा नहीं है, कंटेन द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग डजंट कंटेन द ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन कॉन्शियसनेस। ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन। ठीक है, which of the following is the correct presentations of the organizations of living beings। ठीक है, सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी या पॉपुलेशंस। क्या होगा, एटॉमिक, एटम, एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेल, सबसेल, सबसेल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या, इंडिविजुअल्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, dash is the branch of science dealing with the identifications, nomenclature and classifications of the organisms। तो क्या होगा, आइडेंटिफाई करता है, नॉमेनक्लेचर देता है, नाम देता है, और क्लासीफाई करता है। तो किस में आ जाएगा, ये हमारा टेक्सोनॉमी में आ जाएगा। राइट, फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम लोगों ने देखा आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, आईसीबीएन का फुल फॉर्म तुमने क्या बताया था, बी फॉर बॉटनिकल, याद रखना। ठीक है, बी फॉर बॉटनिकल, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, फाउंडर ऑफ द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कौन है, तो क्या होंगे, लीनियस। कल हम लोगों ने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स। तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स में क्या क्या बताया गया था, चलिए हम लोग इसे एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नो, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा था। नेमिंग ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑल पूरे जो वर्ल्ड है, सब में वर्ल्ड में क्या होगा, सेम नेम प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेमिंग ऑफ द सच मैनर दैट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, naming of living organism in such a manner that it may cause less confusion, naming of the living organism in such a manner that it becomes easy to pronounce। no, ये सब नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे रीजंस था कि सेम नेम देना है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर्स का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो किससे होगा, हम लोगों ने किससे पढ़ा था, लैटिन। ओके, लैटिन से पढ़ा था। नेक्स्ट है
plants were given Latin names because it is a plants were given Latin names because it is a common language, simple language या dead language या नाम चीज क्या होंगे, फटाफट से बताइए क्या होंगे। तो ये plants were given Latin names because it is a dead language बोलते हैं। ओके, तो क्या बोलते हैं, dead language बोलते हैं। सो एवरीवन, आप लोग अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है, और चेक कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स होते हैं। इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ टेक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th century of by the C. Linnaeus, the second word of an organism's biological name represents, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ द टेक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th century by C. Linnaeus, ठीक है, कार्ल लिनियस, and the second word of organism biological names represent second word क्या था, ठीक है, second word क्या था, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड। तो क्या होता है सेकेंड वर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकेंड वर्ड में हम लोग क्या पढ़ा था, स्पेसीज। और फर्स्ट वर्ड में क्या पढ़ा था, जीनस। जीनस फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड स्पेसीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 21 से पढ़ेंगे एवरीवन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। तो क्या क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, यस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स, generally in Latin and written in italics, right? The first word in a biological name, the first word in a biological name represents the genus। पूछा है कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, राइट, इनकरेक्ट। तो ध्यान देना है कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the species। yes, ये भी राइट है। both the words in a biological name when hand written separately underlined करना है, ठीक है। जब हैंड रिटन हम लोग लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना है, एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन्स। ओके, द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, गलत, ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी सही होगा। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ओके। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेसीज जो होता है वो क्या होगा, स्पेसीज होगा स्मॉल लेटर से, जबकि जेनेरिक क्या होगा, कैपिटल लेटर से, ठीक है। जेनेरिक क्या होगा, कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलेक्ट करेक्टली जियोलॉजिकल नेम। करेक्टली जियोलॉजिकल नेम कौन सा लिखा हुआ वो सेलेक्ट करना। होमो सैपियंस रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है, देखो ये कैपिटल लेटर जीनस है, ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेसिस। पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस सही लग रहा है। और पाइसम सटाइबम भी क्या लग रहा है, सही लग रहा है, स्मॉल लेटर लग रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर तो लग रहा है, लेकिन ये क्या इटैलिक्स में है, इटैलिक्स में है, बताइए। ये इटैलिक्स में नहीं है, ठीक है, ये हमारा इटैलिक्स में है। मैंजीफेरा इंडिका सही, बट ये क्या है, इसका स्पेसिस भी क्या है, कैपिटल लेटर भी लिखा हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी नहीं, सारे के सारे रॉन्ग। ये हमारा पैंथेरा टिग्रिस सही हो जाए। करेक्ट, करेक्ट ऑप्शंस फॉर द बायोलॉजिकल नेम्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, फॉर द बायोलॉजिकल नेम्स। दे आर बाइनोमियल, दे आर यूनिवर्सल, दे आर डिस्क्रिप्टिव, या ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं scientific name of the banyan is written as the ficus bengalensis lean। which of the following statement is correct regarding this? letter L signifies the Latin language, नहीं।
ये लैटिन लैंग्वेज नहीं होता। ये क्या होता है, साइंटिस्ट के होते हैं कोड। यस, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, साइंटिस्ट के कोड होते हैं, ठीक है। द नेम शुड बी रिटेन्ड रिवर्स विद बेंगालेंसिस प्रीसीडिंग फिकस, नो। लेटर एल सिग्निफाइज द टेक्सोनॉमिक्स लीनियस, यस ये होगा। लीन फॉर लीनियस साइंटिस्ट को वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। लीन एल फॉर लीन लीनियस साइंटिस्ट का नेम डिनोट। द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, थर्ड नेम क्या होता है ट्राइनोमियल में, थर्ड नेम सब स्पेसिस बोलेंगे, ठीक है। थर्ड नेम को सब स्पेसिस बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, यस, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, सभी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट टेक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा, ठीक है। टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, ठीक है। टू प्रोवाइड मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, राइट। टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप इन प्लांट्स इन द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टू, तो मेन पर्पस क्या क्या हो जाएंगे, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमॉन्ग्स इंडिविजुअल्स, ठीक है। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना, ओके। स्पेसिस प्लांटरम एंड जो बुक लिखा है, हु रोट द स्पेसिस प्लांटरम एंड प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस के प्लांट्स का जो बेसिस दिए वो स्पेसिस प्लांटरम किसने लिखा, ठीक है। स्पेसिस प्लांटरम किसने लिखा, तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कैरोलस लीनियस बिलोंग्स टू द, वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे कैरोलस लीनियस, तो वो बिलोंग करते थे स्वीडन से, ठीक है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, स्वीडन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज कंट्रीब्यूट बाय द लीनियस, तो लीनियस की इसमें बुक कौन सी है, अब अभी ने पढ़ा हम लोगों ने नेचर, सिस्टमा नेचर, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय द लीनियस इन हिज बुक किसने प्रोवाइड किया था, तो फिलोसोफिया बोटेनिका, ठीक है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो रिकॉग्नाइज आया किसके द्वारा, लीनियस के द्वारा। कौन सा बुक में दिया गया था, तो याद रखना है फिलोसोफिया बोटेनिका में, ठीक है। लीनियस डिस्क्राइब्ड कितना 5,900 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक, कौन से बुक में 5,900 प्लांट्स दिया था, जो बुक का पब्लिश हुआ था 1753 में, ठीक है। कब हुआ था, 1753 में हुआ था। तो कौन सा बुक, स्पेसीज प्लांटरम होगा। एंड 4,326 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक, और एनिमल्स का सिस्टमा नेचर में, ठीक है, सिस्टमा नेचर में। प्लांट्स का किस में दिया था, स्पेसीज प्लांटरम में, तो याद रहेगा प्लांट से प्लांटरम बुक में, और सिस्टम नेचर में क्या होगा 4,326 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, कब 1758 में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 34 का, जो हमारा एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रोट द बुक हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटरम एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पेसीज वाज, स्पेसीज वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया, और बुक भी लिखा हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटरम, तो जॉन रे ने लिखा था, ठीक है। किसने लिखा, जॉन रे ने लिखा। अब हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यहाँ मैच करना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा, किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कार्ल लीनियस ने दिया था। हम लोगों ने पढ़ा है कार्ल लीनियस ने दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी,
20वीं सेंचुरी का डार्विन किसे कहा गया? आंसमेयर। हम लोगों ने इसे इंट्रोडक्शंस के साइंटिस्ट कॉर्नर में पढ़ा था, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था। तो बी का भी क्या हो जाएगा? 2 और ए का 3, ए का 3 बी का 2 हो गया, ठीक है, दोनों में है, ए और बी दोनों में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर का बॉटनी कौन हो जाएंगे? तो थियोफ्रास्टस हो जाएंगे। और फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मॉडर्न टेक्सोनॉमी के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। It deals with the biological species, right? It is based on the study of all types of variation in the species considered to be static. No, it has a biosystematic concept, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर टू द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस। टैक्सोनॉमी क्या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस होगा? तो हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या पढ़े थे? टैक्सोन। क्या पढ़े थे? टैक्सोन। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़े थे? टैक्सोन। रैंक और लेवल इन टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है? एक रैंक है और लेबल है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, जो हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेसीज, स्पेसीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली, फैमिली टू ऑर्डर, क्लास, ऐसा करके हम लोग किंगडम, फाइलम, किंगडम तक गए थे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट 38 देखते हैं। 38 ascending or descending arrangements of the taxonomic categories is called the ascending और descending order को क्या कहते हैं हम लोग? ascending और descending order हम लोगों ने क्या पढ़ा था? hierarchy बोलते हैं, ठीक है। the term taxon is used for the, तो taxons क्या है? rank of species है, rank of phylum, species of epithets या any rank of taxonomy hierarchy। तो क्या हो जाएगा? हम लोग यूनिट भी इसको बोलते हैं, है ना, यूनिट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्योंकि एक क्या है? यूनिट है। विच टर्म कैन बी यूज फॉर द टैक्सोनॉमिक रैंक। टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? टैक्सोन यूज करते हैं, ठीक है। क्या होगा? टैक्सोन। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशंस का सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्पेसीज हो जाएगा इसमें से, क्योंकि सबसे हाईएस्ट क्या है? किंगडम है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट किंगडम है। उसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग एक और इसे क्या करते हैं? ये रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट हमारा क्या होगा? किंगडम होगा। देन हमारा क्या होगा? 1 मिनट एवरीवन। एक बार यहाँ पे हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट क्या होगा? किंगडम होगा, ठीक है। उसके नीचे क्या होंगे? ऑर्डर, क्लास, ठीक है, ऑर्डर, क्लास। 1 मिनट 1 मिनट। हम लोग नीचे से लिखते हैं, ठीक है। स्पेसीज, स्पेसीज से भी पहले क्या होगा? स्पेसीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पेसीज हो जाएंगे। स्पेसीज के बाद क्या होगा? जीनस। स्पेसीज से ऊपर क्या होगा? जीनस। जीनस से ऊपर क्या हो जाएंगे? जीनस से ऊपर फैमिली हो जाएंगे ना। जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, ठीक है। फैमिली से ऊपर क्या हो जाएंगे? ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया, सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोएस्ट, और सबसे हाईएस्ट कौन जाएगा? किंगडम हो जाएगा। सबसे लोएस्ट स्पेसीज, सबसे हाईएस्ट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो वही पूछ रहा है कि बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर बेस्ड।
तो बेसिक यूनिट कौन हो जाएंगे हमारे? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन्स हो गए हमारे क्या? स्मॉलेस्ट टैक्सॉन्स हो गए हमारे क्या? स्पेसीज हो गए, ठीक है, स्पेसीज हो गए। और बेसिक यूनिट भी क्या हो जाएगा? बेसिक यूनिट भी क्या हो जाएगा? उसका भी हम बेसिक यूनिट भी था हमारा the basic unit which the systems of classifications are best is basic unit species। species तो सबसे हमारा क्या है? नीचे तो species ही होगा। क्वेश्चंस को बस घुमा फिरा के पूछ दिया है, ठीक है, आंसर क्या होगा? species ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हम लोगों से क्या पूछा है कि कौन सा इसमें नॉट करेक्ट है। तो पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिटाट्स एंड हैबिट्स। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक्स इज the branch of biology that deals with the cataloging plants, animals and other organisms organisms into categories that can be named, remembered, compared and studied. Classifications is the branch of biology that deals with principles and procedures of identifications, nomenclatures of organisms। तो हमारे ये राइट हो जाएगा, ठीक है। Among all the kingdoms, the only taxon that exists in the nature as a biological cohesive unit, ठीक है। Among all the kingdoms, only taxon that exists in nature as a biological cohesive unit। तो क्या हो जाएगा? इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा species। और ट्रू स्पेसीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशंस विच इज ट्रू स्पेसीज किसको हम लोग बोलेंगे? ट्रू स्पेसीज बोलेंगे, इंटरब्रीडिंग को बोलेंगे, ओके। In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offsprings is called, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे, ठीक है। स्पेसीज का क्या हमारा यह डिफिनेशन दिया हुआ है। मैंगीफेरा इज ए क्या है? मैंगीफेरा इज क्या है? मैंगीफेरा क्या है? एक जीनस है, ठीक है। क्योंकि ये बॉटनिकल नेम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक जीनस हो जाएगा, ओके। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जीनस क्या? ग्रुप ऑफ सिमिलर। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जब जीनस सिमिलर हो जाएगा तो किससे रिलेटेड होगा? ये जब जीनस क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? स्पेसीज, ठीक है। A collection of species which bear a close resemblance to one another in the morphological characters of the floral parts is known as the, क्या कह रहा है कि collections of species which bear close resemblance to in one another in the morphological character, ठीक है। morphologically character से क्या हो रहा है? वो similar हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो जीनस हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो क्या हो जाएंगे वो? वैसे पार्टिकुलर पार्ट्स को क्या बोलेंगे? ठीक है, जीनस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीनस, ठीक है। कैटेगरी जीनस, जीनस के रिस्पेक्ट में कौन सा हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, तो ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एजेम्बलेंस रिलेटेड स्पेसीज। अ जीनस एसेंशियली पोजेसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पेसीज, ठीक है, एक से अधिक ये हो सकते हैं, ठीक है। अब 51 देखते हैं। इन टैक्सोनॉमी हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर द जीनस। कैट को किस जीनस के अंदर प्लेस किया गया? तो फैलिस। और कैनिस में क्या हो जाएगा? कैनिस में हो जाएगा डॉग्स, ठीक है।
इन द जूलॉजिकल नेम ऑफ द फिश कटला कटला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विथ जेनेरिक नेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉटो नेम बोलते हैं, ठीक है। विच इज वन ऑड ऑफ, कौन सी इसमें ऑड है? तो क्या होगा? स्पेसीज। कौन सा इसमें ऑड है? ठीक है। स्पेसीज रोटुनस अमेरिकाना हेमीडेक्टालिस। तो ये क्या है हमारा? ऑड लग रहा है, ठीक है। सैपियंस रोटुनस अमेरिकाना, ये क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, जो ऑड है, ठीक है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज, फैमिली के बिलो कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक किंगडम फाइलम, अभी हम लोगों ने ऊपर में एक हायरार्की ऑर्डर अभी देखा था। तो बताइए यहाँ पर कौन सी होगी टैक्सोनॉमिक? फैमिली के नीचे कौन सी होगी? तो किंगडम तो सबसे ऊपर होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। किंगडम तो सबसे ऊपर होगा, ये होगा नहीं। और बिलो द फैमिली, तो फैमिली के बिलो, फाइलम भी किंगडम के बाद होगा, ये भी होगा नहीं, उसके नीचे ये होगा। तो बिलो द फैमिली क्या हो जाएगा हमारा? जीनस हो जाएगा, ठीक है। ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, जीनस किसके बीच होता है? तो स्पेसीज एंड अभी हम लोगों ने देखा फैमिली के बीच, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, 55 का डी। रिलेटेड जेनेरा बिलोंग टू द सेम, रिलेटेड जेनेरा बिलोंग्स टू सेम, तो क्या हो जाएगा? अगर सेम जेनेरा यानी कि सेम जीनस है तो एक से अधिक जीनस और सेम है तो सब किसके अंदर आएगा? फैमिली के अंदर आएगा। सफिक्स ओडी यूज फॉर, ओडी कौन से सफिक्स के लिए यूज्ड होता है? तो सब फैमिली में यूज होता है, ठीक है। इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इंटरपोलेटेड बिटवीन, फैमिली किसके किसके बीच होती है? तो फैमिली होती है ऑर्डर और जीनस के बीच, क्योंकि जीनस के ऊपर होती है फैमिली, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ये सब तो होगा नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया था हमारा, बस कन्फ्यूजन इसमें और इसमें थी। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर और जीनस के बीच हमारा फैमिली इंटरपोलेटेड होता है, ठीक है। Which of the following taxonomic categories includes all others? ठीक है, which of the following taxonomic categories includes all the others? तो all the others किसमें हो जाएगा हमारा? all the others ऑर्डर में, ठीक है। The name of the plant order ends with, name of the plant order, जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर हमारा होता है टैक्सोनॉमिक, जो हमारा है एक हायरार्की में जो ऑर्डर है वो किससे एंड्स होगा? सी से। तो ये क्या होता है? ये फैमिली का होता है। एल्स, डी या ई, क्या होगा? ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा एल्स। जिसके अंत में एल्स आता है वो क्या होता है? ऑर्डर का, ऑर्डर का जो वर्ड होता है एल से इंस होता है, ठीक है। इन विच ऑर्डर विल यू रिप्लेस गोरिल्ला, ठीक है। कौन सा है जो गोरिल्ला का ऑर्डर है? ठीक है, वही पूछ रहा है कि कौन सा जो गोरिल्ला का ऑर्डर है। तो प्राइमाटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स यानी कि ऑर्डर से ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर से ऊपर क्या हो जाता है हमारा? ऑर्डर से ऊपर हो जाता है हमारा क्लास, ठीक है। टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, ठीक है। सेम क्लास है बट फैमिली डिफरेंट है। दे में बिलोंग टू द सेम वेराइटी, स्पेसीज, जीनस या ऑर्डर, क्या होगा? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पोजेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर्स का मैक्सिमम नंबर किस में होगा? तो जो सबसे लोअर होगा उसमें सबसे मैक्सिमम कैरेक्टर होगा, ठीक है। जो सबसे लोअर होगा उसमें कैरेक्टर क्या होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। तो सबसे लोअर क्या हमारा? स्पेसीज, तो स्पेसीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मैच होगा। एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट द, एप्स किस में आता है? तो ये बर्ड से है, तो ये क्लास होगा, फैमिली होगी या ऑर्डर होगा?
सबसे हायर होगा, हमें लग रहा है कि बर्ड्स ही होना चाहिए। अब बर्ड्स है तो सबसे हायर हमें कौन लग रहा है, फाइलम। सबसे हायर कौन लग रहा है, फाइलम, तो फाइलम ही होना चाहिए। एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, बट इसका क्या दिया हुआ हमारा आंसर, क्लास दिया, तो इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 65 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, इंडिका एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, गलत, ठीक है। इनकरेक्ट दिया ना, तो ये तो सही है, ठीक है। फाइजेलिया एपिस और हेलियंथस रिप्रेजेंट द जेनिक एपिथेट से। मोनोकोटिलेडनी डाइकोटिलेडनी आर द टू क्लासेस ऑफ द डिवीजन एंजियोस्पर्म, ठीक है। फाइलम कोडाटा इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम्स और एनिमलिया, हाँ ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। द टू animals belong to the same kingdom but different class, they may belongs to the, जिसका क्या होगा, किंगडम सेम होगा बट क्लास डिफरेंट होगा, ठीक है। किंगडम क्या सबसे हायर है, किंगडम सेम है और क्लास डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो किस में बिलोंग करेगा, वो किस में बिलोंग करेगा, तो फाइलम में बिलोंग करेगा। फाइलम का क्लास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, टाइगर है, टाइगर का हमें बताना है क्लासिफिकेशंस बताना है, ठीक है। टाइगर का क्लासिफिकेशंस बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमेलियम आएगा, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी में, और जीनस पैंथेरा, टाइगर का टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 का। 69 का देखते हैं। ए क्या लिखा, इन द गिवन फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द हायरार्की ऑफ वेरियस taxonomic categories, identify the missing categories A, B and C and select the correct statements regarding these, ठीक है। तो सबसे पहले A is the taxonomic categories, A क्या taxonomic categories which contain the number of related genera, A क्या होगा, जेनेरा होगा, A क्या होगा, जेनेरा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगरीज B आर मोनोकोटिलेडन्स, कैटेगरी बी का एग्जाम्पल्स क्या होगा, मोनोकोटिलेडन्स एंड मेमेलिया, ठीक है। और सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एग्जाम्पल्स ऑफ द कैटेगरी सी आर फंजाई, मोनेरा और प्रोटेस्टा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 minute everyone, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमी, तो हमारा सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। वेरियस टेक्सोनॉमी का सीक्वेंस क्या क्या होंगे, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, किंगडम से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। फिर किंगडम नेम दिया होता है, फाइलम या डिविजन्स होगा, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। 71 का देखते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्या तुम हमें क्या सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द किंगडम एनिमेलिया, और एनिमल्स जितने भी एनिमल्स है किंगडम एनिलियम, ठीक है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज टू द इंक्रीजिंग, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या इंक्रीज होता जाता है, जैसे हम लोग लोअर से हायर होते हैं, नहीं कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज करते होते जाते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर, जो जितना हायर होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा, जो सिमिलर कैरेक्टर क्या होगा, लिस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, तो सबसे हायर क्या है हमारा, क्लास है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर द गिवन प्लांट, गिवन प्लांट्स के लिए कौन सा करेक्ट क्लासिफिकेशन है, तो ये हमारा किसका, सनफ्लावर का हमें लग रहा है, ठीक है। ये किसका प्लांट लग रहा है, सनफ्लावर का लग रहा है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि सनफ्लावर कौन सा, मोनोकोटिलेडन एंजियोस्पर्मी है,
ये डाइकोटिलेडनी है या प्लांटी है, तो डिविजन्स में क्या हो जाएंगे, डिविजन्स यानी कि फाइलम, ठीक है। डिविजन्स का मतलब क्या है, फाइलम किस में होता है, हम लोग में फाइलम होता है, एनिमल में फाइलम, और प्लांट में क्या होता है, डिविजन्स होते हैं। तो इसके ये कौन से हो जाएंगे, फ्लावर है तो एंजियोस्पर्मी डिविजन्स हो जाएंगे इसके। क्लास डाइकोटिलेडनी, यहाँ भी ध्यान देना है कि क्लास किससे एंड्स हो रहा है, इनी से, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, एल्स यानी कि स्टेरेल्स, फैमिली एसी, स्टेरेसी, ठीक है। सी तो लास्ट भी एंड हो रहा है, वो भी एग्जाम में आते हैं कि सी किस में एंड होता है, तो फैमिली में एल्स, ऑर्डर में नी, क्लास में और नी, डिविजन्स में, ठीक है। सेलेक्ट स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद देयर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो हम लोग को उसमें क्या करना है, स्टडी द टेबल विच शोज द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मैन, मैन का फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, तो फैलम किसके अंदर आएगा, तो मैन किसके अंदर आता है, कॉर्डाटा के अंदर आएगा, ठीक है। तो कॉर्डाटा मेरे किस में है, कॉर्डाटा मेरा है ए में है, ठीक है, और सी में है, कॉर्डाटा ए और सी में है, ठीक है। फिर हमारे क्या है, हाउस फ्लाई मूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरी, क्लास किस में आ जाएगा, इंसेक्ट आ जाएगा, ठीक है। हाउस फ्लाई क्या एक क्या है, इंसेक्ट, और ये अर्थोपोडा, ये हमारे एनसीईआरटी में भी ये टेबल हमारा दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुका है। मैंगो का फैमिली क्या होगा, मैंगो का फैमिली एनाकार्डियेसी होता है, ठीक है। और वीट क्या है, मोनोकॉटिलेडनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 74 का ए हो जाएगा, ठीक है। 74 का ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो गया है यहाँ पेन को, नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट, विच ऑफ द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, तो कैटेगरी हमें दिख रहा है, गुलमेसी, ग्लूमेसी, स्पेसिस वगैरह सब क्या कैटेगरी का है, 75 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब लोग इधर देखते हैं, सेवेंटी सिक्स, पैंथरा लियो, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर बिलोंग्स टू द क्लास में, पैंथरा लियो क्लास मेमेलिया, मॉस्का डेमेस्का कॉमन हाउस लिजार्ड, मॉस्का डेमेस्का कॉमन हाउस लिजार्ड, ए रेप्टाइल्स, commonly occurring in protozoan intestine, E. coli, commonly occurring in protozoans in human intestines, Solarium tuberosum, a dicotyledonous plant। तो हमें मिसमैच्ड करना, तो मस्का डोमेस्टिका में पता है ये किसका बॉटनिकल नेम है, ये एक इंसेक्ट और ये हाउस फ्लाई का है, ठीक है। ये क्या है, हाउस फ्लाई का बॉटनिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है हाउस फ्लाई का, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 77 का हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पेसीज, जो न्यू प्लांट स्पेसीज एक कौन सा कैरेक्टर कंसिडर होगा, फ्लोरल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, या सभी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरल कैरेक्टर। मैच करना है जोन रे, जोन रे क्या बताया गया था, जोन रे कार्ल लिनियस, तो हमें पता है कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया था। तो बी का क्या हो जाएगा, 4, तो बी का 4 किस में, केवल और केवल डी में है, ठीक है। बी का 4 केवल और केवल डी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी सब देख लेते हैं। जॉन रे ने क्या दिया था, जॉन रे ने फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पेसीज, ठीक है, जॉन रे ने स्पेसीज को डिस्क्राइब किए थे। उसके बाद एरिस्टोटल, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी को बोला जाता है। फिर जूलियन, जूलियन हक्सले ने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स को जूलियन हक्सले ने दिया था।
अब टेक्सोनॉमिक एड से हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये जो न्यू एनसीईआरटी इसमें ये नहीं दिए हुए थे, ठीक है, बट क्वेश्चंस यहाँ से भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट मेथड्स ऑफ प्रेसिंग प्लांट्स टू फॉर्म हर्बेरियम सीड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? हर्बेरियम सीड्स में क्या बोल रहा है? फॉलोइंग करेक्ट द मेथड्स ऑफ प्रेसिंग प्लांट्स, ठीक है। प्रेसिंग प्लांट्स और उसको प्लांट को प्रेस करके उसको सीड्स बनाया जाता है। तो ये सीड्स बनाया जाता है, इसमें क्या होगा? फिगर ए इज द प्लांट आर फोल्डेड, या फिगर बी एज एवरी प्लांट इज अनफोल्डेड, ठीक है। ये बोथ फोल्डिंग और नॉन फोल्डिंग नॉट मैटर, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्या कर रहा है कि कौन सा है जो करेक्ट मेथड है फोल्ड करने का, करेक्ट मेथड पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट मेथड हमें कौन सा लग रहा है? जो अनफोल्डेड है, ठीक है। एवरी पार्ट को क्या करना है? अनफोल्ड करके उसको प्रेस करना है, सीधे सीधे हम लोग को प्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम सीड्स को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग स्टडी करना है। प्लांट शुड बी कलेक्टेड इन द flowering stage. Every detail regarding the plant such as locality, ecological conditions, vegetative and floral characteristics should be noted. Yes, ये हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 80 का। अब लोग ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स आर इवनली प्रेस्ड बाय अनफोल्डिंग ऑल पार्ट्स, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ब्लोटिंग पेपर्स नीड नॉट बी चेंज्ड अंटिल द प्लांट्स गेट ड्राइड। ब्लॉटिंग पेपर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग द प्लांट स्पेसिमेन इज केयरफुली मॉल्टेड पेस्टेड ऑन द हर्बेरियम सीड्स, ठीक है। हर्बेरियम सीड इज लेबल्ड ऑन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, डेट ऑफ डेट। सब हम लोग इसमें क्या होंगे? सबके सब हम लोग क्या करेंगे? उसमें लेबल करेंगे, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है? नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो है कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि 4। बाकी सबके सब क्या है? करेक्ट है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन्स है, बॉटनिकल गार्डन्स के पास क्या होते हैं? कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है। अब मैच करना है, 82 में देख लेते हैं, मैच करना है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों कहाँ है? इंग्लैंड में है, ठीक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में? इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ हमारा? लखनऊ में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन्स एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट वन। सिग्निफिकेंस हमें फाइंड करना है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। दिस हेल्प इन द किसके रिगार्डिंग? तो बॉटनिकल गार्डन। दिस हेल्प इन द ग्रोविंग प्लांट्स ऑफ द लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड। यस, ये हमारा हेल्पफुल है। दिस हेल्प इन द प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट्स मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क। दिस हेल्प इन द ग्रोविंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स। यस, तो सभी के सभी हमारे क्या है? करेक्ट है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, ओके। Arboretum is a part of botanical gardens। जो वहाँ पर क्या होता है? वेयर आर्बोरेटम में क्या होता है, ठीक है। तो आर्बोरेटम में हमारा बिग ट्रीज आर कल्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। बिग ट्री को किस में कल्टिवेट किया जाता है? फॉरेस्ट के फॉर्म में, वहाँ पर आर्बोरेटम में होता है, ठीक है। हो गया हमारा। फिर 85 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या क्या। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं क्या होते हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। Museums have collections of preserved plants and animal species for the study
एंड डिफरेंस, यस ये सही होगा। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस, यस। insects are preserved in the insect box after collecting, killing and pinning, ठीक है, ये भी करेक्ट लग रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं 85 का। 85 का और क्या है, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड birds and mammals are usually stuffed and preserved। लार्जर एनिमल जैसे बर्ड्स और एनिमल्स को क्या करता है, स्टफ करता है एंड प्रिजर्व करता है, ठीक है। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू केप्ट इन म्यूजियम्स। स्केलेटन ऑफ मैमल्स आर नॉट अलाउड टू केप्ट इन म्यूजियम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं होगा, ओनली 6, क्योंकि स्केलेटन भी अलाउड होते हैं म्यूजियम में, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 में, सारे के सारे करेक्ट है। करेक्ट क्या करना है, मैच करना है। बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, प्रिजर्व प्लांट स्पेसीज, प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज, लिविंग प्लांट्स या लिविंग वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स, लिविंग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, म्यूजियम में। और हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसे क्विक रेफरल सिस्टम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्विक रेफरल सिस्टम्स कौन सा है, तो हर्बेरियम हो जाएगा। Read the following statement correct options। Zoological parks are places where wild animals are kept in protected environments under the human care, which enable us to learn about their foods, habitats, and behavior. Adequate arrangements for the treatment, medications, regular checkup, pathological investigations are absolutely necessary to be made for the health care and unkeep the animals, ठीक है। उसमें पूछा है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन से हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक है। वहाँ केयर भी होते हैं अंडर द ह्यूमन केयर, ह्यूमन उससे क्या करते हैं, वहाँ पर केयर करते हैं, ठीक है। और उससे फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में भी क्या करते हैं, लर्न कराते हैं, ट्रेन करवाते हैं। एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस के लिए अरेंजमेंट्स होता है, रेगुलर चेकअप होता रहता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर केयर रखे जाते हैं। सिर्फ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ होंगे, हावड़ा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ है, ये तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो हमें कौन सा रॉन्ग लग रहा है, ये भी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेने पर कहाँ पे है, ठीक है। की is a taxonomic aid used for the identifications of the origins। Each statement of the key, each statement in key is called couplet or lead, couplet or lead बोलते हैं। The most convenient way for easy identifications of plants and animals by applying diagnostic features is use of taxonomic कीज हो जाएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी 91। अब फटाफट से करते हैं हम लोग। अ कपलेट इन अ की इज, कपलेट क्या होता है की में, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन अ पेयर, कपलेट मीन्स पेयर, ठीक है। हम लोग 93 का देख रहे हैं। एंड दैट इज अ टैक्सोनॉमिक एड विच कंटेन्स अ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट and distributions of plants of a given area, also provides
द इंडेक्स टू द प्लांट स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, तो क्या हो जाएगा फ्लोरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया सराउंड बाई अ जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन एन एरिया, ठीक है। तो एरिया में ग्रो कर रहा है बाई अ जोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, तो किसके अंदर आएगा फौना फ्लोरा एक्वेटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट है तो किस में आना चाहिए फ्लोरा में, ठीक है। किस में आएगा फ्लोरा में। विच टैक्सोनॉमिक एक्ट गिव्स comprehensive accounts of complete compiled informations of a genus or family at a particular time, क्या हो जाएगा मोनोग्राफ, ठीक है। क्या कर रहा है कि विच टैक्सोनॉमी एट गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन देता है जीनस का और फैमिली का पार्टिकुलर टाइम, इसको क्या बोलते हैं मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब 96 का देख लेते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टर, क्या है करेक्ट पूछ रहा है हर्बेरियम, हर्बेरियम is a storehouse collected plant specimens that dried, pressed or preserved on seeds, correct है। Flora provides the index to plant species found in a particular area, flora provides the index to the plant species found in a particular area, ठीक है। फ्लोरा क्या प्रोवाइड करता है प्लांट स्पेसिस, ठीक है, पार्टिकुलर एरिया का। ये भी हमारा क्या करेक्ट है। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकुलर टैक्सॉन्स, तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे डी हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज फ्लोरल फीचर्स है, फ्लोरल फीचर जो फ्लावर का फीचर्स है कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था, हाँ। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ज़्यादा, या फ्लोरस कैन बी सेफली प्रिजर्व, फ्लोरस आर नाइस टू वर्क विद, फ्लावर्स हैव वेरियस कलर्स एंड, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा सबके सब क्या है रॉन्ग है, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का, 80 के 98 का। अब हम लोग इसे मैच कर लेते हैं, मैच करना है तो इकोलॉजी का क्या हो जाएगा 1 मिनट एवरीवन। यस, तो लोग कंटिन्यू करते हैं मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है। तो इकोलॉजी का क्या हो जाएगा हमारा, इकोलॉजी का क्या हो जाएगा रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, ये ए का क्या हो जाएगा 1। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या हो जाएगा कलेक्शंस ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। होलोटाइप, होलोटाइप क्या होता है ओरिजिनल स्पेसिमेंस साइटेड बाय एन ऑथर, वो क्या हो जाएगा होलोटाइप। टेक्सोन, टेक्सोन क्या हो जाएगा हायरार्किकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। टेक्सोन हो जाएगा हायरार्किकल, डी का 3, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 93 का सी, 98 का सी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97, 98 हो गया 99। These are the useful in providing information for the identifications of names of species found in area, ठीक है। These are useful in providing informations for identifications of names of species found in area, को एरिया में फाउंड करते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग मैनुअल, मैनुअल या यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मैनुअली।
कैटलॉग क्या है? कैटलॉग क्या है? तो कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल स्पेसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, ये हमारा हो गया सारा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, पी वाई क्यू, क्यू ऑफ नीट का पी वाई क्यू देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, पी वाई क्यू देख लेते हैं। एक मिनट एवरीवन। यस, सेलेक्ट करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा? जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो मैंगी फेरा इंडिका इंलिन होगा। वन का क्या होगा? सी होगा। ठीक है, टू के क्या हो जाएंगे? आप मैच कर लेना, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ। टू के क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, अब खुद से प्रैक्टिस करना। थ्री के क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। खुद से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना, आंसर मैच कर लेना। फोर के बी हो जाएंगे। फाइव का ए। सेवन के ए। एट सी होंगे एट के। नाइन सी, सॉरी यहाँ पे सी होगा। और 10 का हो जाएगा, 10 के हो जाएंगे एवरीवन ए। 11 के डी, कल हम लोग इसे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, 12 का डी। 13 के ए। 14 ए और 15 ए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।